और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बूढ़ी माता शक्तिधाम, जहां आने से आनंद और वैभव के साथ मिलती है राजनीतिक सामाजिक सफलताएं। जीनियस प्लैनेट स्कूल में हुई एकल गायन प्रतियोगिता। रामलीला का मंचन, भगवान राम ने तोड़ा शिवजी का धनुष, जय श्री राम के नारों से गूंजा गांधी मैदान। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने पंचायत के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हितग्राही। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में स्थायी सचिव नहीं होने से हितग्राहियों की हो रही फजीहत। और किशोरी के दुष्कर्मी को 10 साल का सश्रम कारावास। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस आदि स्वरूपा मां कुष्मांडा को अस्थायी नमस्कार करते हुए इस बुलेटिन में हम नगर इटारसी के ऐसे मातृशक्ति केंद्र की महिमा को प्रतिपादित कर रहे हैं जहां आने वाले सच्चे भक्त जनमानसों को आनंद और वैभव के साथ ही मिलती है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपार सफलताएं। कौन सा है यह सिद्ध शक्ति स्थल, देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति जय माता दी में। हम तेरे की बैठ नाव में पापी पार उतर गए, सर तेरी चौखट पे रखा बिगड़े भाग संवर गए। डाली दृष्टि दया की माता तूने हर पे, डाली दृष्टि दया की माता तूने हर पे। हो मैया, हो मैया, ओ दाती हाथ तेरा क्या धर दे मेरे सर पे तू। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, सृष्टि के रचयिता माँ कुष्मांडा देवी के चरणों में हम शत शत नमन करते हैं। माँ कुष्मांडा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की हो, उनकी अपार महिमा को तो हम शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन आज हम अपने नगर की देवी बूढ़ी माता की महिमा का वर्णन करने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं, जिनकी अनुकृपा से नगर इटारसी की संरचना को विस्तार मिला। आदिशक्ति के बूढ़ी माता स्वरूप में मां भगवती विराजमान हैं नगर इटारसी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, और उनके इस दरबार का नाम है श्री श्री बूढ़ी माता शक्तिधाम, जो मनोकामना पूर्ण शक्ति सिद्ध स्थल के रूप में संपूर्ण नर्मदांचल क्षेत्र में प्रख्यात है। यह देवी दरबार शक्ति सिद्ध स्थल इसलिए भी है, यहाँ पवित्र मन से आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, और इस धाम में भक्ति के साथ ही सच्चे मन से सेवा करने वाले कार्य सेवकों को अपने जीवन में आनंद और वैभव के साथ ही राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं क्षेत्र के कर्मयोगी एवं शक्तिशाली राजनेता डॉक्टर सीता शरण शर्मा, जो सन 1988 में बूढ़ी माता मंदिर से जुड़े और 2 वर्ष की सच्ची कार्य सेवा के बाद ही क्षेत्र के विधायक बन गए। बाद में डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से बूढ़ी माता मंदिर का ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट के माध्यम से जैसे जैसे इस शक्ति का विस्तार हुआ, वैसे वैसे डॉक्टर शर्मा की राजनीतिक शक्ति का विस्तार होता चला गया और वह विधायक से विधानसभा अध्यक्ष भी बने। एक और दूसरा प्रत्यक्ष उदाहरण है बूढ़ी माता मंदिर के युवा कार्य सेवक पंकज चौरे, जो माई कृपा से पहले पार्षद बने, फिर कार्यवाहक नगरपालिका अध्यक्ष बने और अब पूर्णकालिक नगरपालिका अध्यक्ष बने हैं। पंकज चौरे स्वयं बताते हैं कि मैं इस ऊंचाई तक बूढ़ी माता की कृपा से ही पहुंचा हूं। बूढ़ी माता मंदिर की महिमा का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मुझे माता रानी ने आशीर्वाद दिया और मैं नगरपालिका का अध्यक्ष हूँ। पूरे जिले और प्रदेश से अनेक स्थानों से माता रानी का दर्शन लाभ लेने और मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के आसपास एक मंदिर में आने के लिए नदी मोहल्ले से होते हुए जो हमारी बोरतलाई रोड है, उसको जोड़ने वाली एक रोड का निर्माण हो रहा है, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को चारों तरफ से रास्ता मिले मंदिर में आने के लिए। करीब 5 एकड़ की भूमि में स्थापित श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर नगर का सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र होने के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहां शादी विवाह तुलादान जैसे संस्कार भी संपन्न कराए जाते हैं। अब आइए मंदिर के पुजारी पंडित विनोद त्रिपाठी से जानते हैं कि बूढ़ी माता यहाँ कब और कैसे विराजमान हुई। बूढ़ी माता के लगभग 100 वर्ष पहले यहाँ पे बंजारी लोग आए थे, जो माता जी की प्रतिमा जो यहाँ सामने छोटी विराजमान है, उनको लेकर के आए थे
और यहाँ भी वो कारोबार करने जाते थे, अपनी माता जी को लेके जाते थे और जब जाते थे तो माता जी के साथ में लेके चले जाते थे। और यहाँ पे जब जाने लगे तब माता जी को ले जाने लगे। माता जी यहाँ पे नहीं गई, माता जी का न जाना ही चमत्कार है। इसके बाद धीरे धीरे पे चबूतरा बना, धीरे धीरे मढ़िया बनी और धीरे धीरे आपको देख लीजिए बेहद रूप में माता जी के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर अखंड ज्योति 2 नवरात्रि में रखाती है, प्रचंडी महादेव ज्योति है, श्रावण में शंकर जी का अभिषेक होता है, सब तमाम देवी देवताओं की अपनी स्थापना है। और यहाँ पर हर समय कुछ न कुछ मंदिर में निर्माण कार्य चलते ही रहता है। आप देखिए कितने निर्माण यहाँ पे हो चुके हैं। जो भक्त यहाँ पे आते हैं उन भक्ति माता जी की मनोकामना पूर्ण करती है। यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वर्तमान शारदीय नवरात्र में बूढ़ी माता मंदिर में अखंड घट ज्योति स्थापना के रूप में 351 महादीप प्रज्वलित हो रहे हैं, जिनके दर्शन से जीवन में सफलतामयी रोशनी प्राप्त होती है। बूढ़ी माता समिति द्वारा 9 दिवसीय विशेष अनुष्ठान के लिए 10 ब्राह्मण बीना से दैनिक अनुष्ठान के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें अनुष्ठान के विषय में मुख्य शास्त्री प्रमोद शास्त्री बीना वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, प्रतिपदा से कार्यक्रम प्रारंभ होता है। प्रतिपदा यानी परमा एकम तिथि के दिन यहाँ पर जितने भी अखंड ज्योत जलवाने वाले यजमान हैं उन सभी के द्वारा यहाँ संकल्प किया जाता है और हर यजमान अपनी अपनी कामनाओं को रखते हुए जिनने जो अखंड ज्योत की स्थापना की मानसिक कामना रखी है वो संकल्प करते हैं। और इसके उपरांत में यहाँ पे पाठ का कार्यक्रम और जाप का प्रारंभ होता है। तो 9वीं तक ये जाप पाठ चलता है और 9वीं के दिन जाकर के इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति होती है, जिसमें हवन का कार्यक्रम रहता है। ठीक है। और उसके साथ साथ में हमारे 4 जितने भी जो अखंड ज्योत वाले यजमान हैं उसमें मुख्य यजमान एक यजमान रहते हैं जिनके द्वारा नित्य प्रतिदिन पूजन होता है। जैसे वर्तमान में हमारे परमादरणीय श्री महेंद्र कुमार मालवीय जी जो मालवीयगंज के ही इटारसी के निवासी हैं और इनकी पत्नी का नाम है रुक्मणी देवी मालवीय। तो ये अभी जैसे विगत पिछली नवरात्रि में भी यजमान थे, इस वर्ष भी अभी इस नवरात्रि में भी यजमान हैं और कई बार ये रह चुके हैं यज्ञों में। प्राय अधिकतर जो है प्रधान यजमान के रूप में स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे इन यजमान जी के द्वारा नित्य प्रतिदिन यहाँ पे जो आप अभी पीठ वगैरह देख रहे थे, जो जितनी पीठें बनी हैं इन पीठों का नित्य प्रतिदिन पूजन होता है। और पूजन के उपरांत में सुबह से ही ब्राह्मण अपना संध्या वंदन करने के बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवारण मंत्र आदि का जाप वगैरह करते हैं। बस यही सब कार्यक्रम चल रहा है और अनेक वर्षों से हमारे लिए तो 17 वर्ष यहाँ पर हो चुके हैं। उसके पहले से और भी अनेकों वर्षों से यह कार्य चला आ रहा है। इसके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश मालवीय ने भी समिति के बारे में जानकारी दी। ट्रस्ट की स्थापना लगभग 1990-91 के आसपास और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानीय विधायक डॉक्टर सीताचंद जी शर्मा थे और पहले अध्यक्ष, और जो अभी तक वही चले आ रहे हैं और मैं सचिव के पद पर निर्वहन कर रहा हूँ माता जी के आदेश से। और जब से ट्रस्ट बना है उसके बाद से मंदिर प्रांगण में विकास कार्य और हर कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। माता की महिमा जो है वो आपने देखी कि हमने इसी साल भाई पंकज चौधरी जी को ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया था और माता जी ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप नगर पालिका अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। इसी प्रकार सम्मानीय विधायक जी भी जो थे, जो सन 87-88 में यज्ञ पे बैठे थे और उसके बाद 90 में माता जी ने उन्हें विधायक बनाया। तब से अभी तक माता जी की सेवा कर रहे हैं और फिर ट्रस्ट बनने के बाद से सर्वप्रथम तो इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो पहले एक झोपड़ी नमूना था जिसकी फोटो भी हमारे पास है। मंदिर निर्माण के बाद जहाँ प्रांगण में कच्चा था तो 2-3-5 वर्षीय योजना में हमने पूरे प्रांगण का कोटा लगा के पक्का निर्माण करवाया। उसके पश्चात बाजू में कार्यालय बनाया बड़ा 2 मंजिला, ऊपर निवास बनाया जहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं तुरंत लोग आकर खेलते हैं। फिर हमने नीचे भवन बनाया। भवन बनाने के बाद जो दूसरे मंदिर थे हमारे वह बहुत छोटी मढ़िया के रूप में थे, उनको तोड़ के व्यवस्थित पूरी लाइन से हमने राम मंदिर का, भोलेनाथ का, राधा कृष्ण जी का, शीतला माता, गायत्री माता, ब्रह्मा जी, नागदेवता, हरदेवल बाबा, ग्वाल बाबा मंदिर के पहरेदार के रूप में उन्हें माना जाता है। उन सबके मंदिरों का निर्माण करवाया और एक बहुत बड़ा सत्संग हाल बनवाया जिसमें हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं
एवं समाज सेवी सुरेश गोयल जी ने अपने पिताजी की स्मृति में रामकुश के नाम से सत्संग भवन का निर्माण हुआ है, जहाँ समय समय पर सत्संग के धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जो हम उसे सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ही उपयोग करते हैं। शादी ब्याह एवं अन्य कार्य के लिए मंदिर के राइट साइड में जो भवन है मंगल कार्यालय, वहाँ दिया जाता है। और लगभग 25 साल हो गए हैं यहाँ घट स्थापना और जोत की स्थापना की जाती है, जो आज 351 जोत और घट के रूप में हमारे यहाँ विराजमान है। तो शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस पर यह थी हमारी विशेष प्रस्तुति। अगले बुलेटिन में फिर दिखाएंगे नगर के किसी अन्य शक्ति स्थल की महिमा को। तब तक के लिए जय माता दी। से रंगोली सजाई सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जोर से बोलो। हम तेरे की बैठ नाव में पापी पार उतर गए, सर तेरी चौखट पे रखा बिगड़े भाग संवर गए। डाली दृष्टि दया की माता तूने हर पे, डाली दृष्टि दया की माता तूने हर पे। हो मैया, हो मैया, ओ दाती हाथ तेरा क्या धर दे मेरे सर पे तू। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मेहरा गांव में साकेत पंचायत के सचिव को अटैच किया गया है। स्थायी सचिव की नियुक्ति नहीं होने के कारण यहां हितग्राहियों को अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके उनके आवश्यक काम नहीं हो पा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहरा गांव सबसे बड़ी पंचायत है, जहां 10,000 से भी अधिक मतदाता निवासरत हैं। लेकिन इस पंचायत के हितग्राही सचिव के नहीं मिलने से खासे परेशान है। हितग्राही आवश्यक कार्य कराने के लिए रोजाना पंचायत कार्यालय के चक्कर काटते हैं, लेकिन सचिव नहीं मिलता, जबकि कई ऐसे योजनाओं का लाभ पाने के लिए सचिव के दस्तखत की आवश्यकता होती है। दरअसल चुनाव के पूर्व तक यहाँ सचिव की स्थायी नियुक्ति थी। चुनाव के बाद मेहरा गांव ग्राम पंचायत में साकेत पंचायत के सचिव रामाधार मालवीय को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उक्त सचिव को 2 पंचायत देखनी पड़ती है, इसलिए वह मेहरा गांव पंचायत में कभी कभी और कुछ समय के लिए ही पहुंच पाते हैं। कभी कभी हितग्राही अपने सारे काम छोड़कर पंचायत के सामने घंटों तक बैठकर सचिव के आने का इंतजार करते हुए देखे जाते हैं। शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ श्रमिक हितग्राहियों को मिलता है। ऐसे में गाँव के अधिकांश मजदूर वर्ग व गरीब वर्ग के लोग अपनी मजदूरी छोड़कर पंचायत के चक्कर काट रहे हैं, जबकि मजदूर वर्ग ऐसा है कि जिस दिन मजदूरी इन पर नहीं जाते हैं उस दिन उन्हें कोई राशि नहीं मिलती। ऐसे में मजदूरी छोड़कर आवश्यक काम कराने के लिए पंचायत के चक्कर काटने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। सबसे अधिक परेशानी बीपीएल कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और एनओसी और समग्र आईडी बनवाने हेतु हितग्राही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उक्त समस्याओं का निराकरण सचिव द्वारा ही किया जाता है। मेरा गाँव पंचायत में सैकड़ों हितग्राही इसलिए भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि समय पर पंचायत नहीं खुलती। कई बार देखने में आया है कि दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में ताला बंद रहता है। पंचायत कर्मियों से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सचिव के बगैर काम नहीं होते हैं। सहायक सचिव की ड्यूटी भी बीएलओ के लिए लगाई गई है, इसलिए वह पंचायत का काम छोड़कर मतदाता पुनरीक्षण सूची को अपडेट कराने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मेहरा गांव के वर्तमान सरपंच जितेंद्र पटेल इसके पहले भी यहां सरपंच रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में प्रभार पर सचिव की नियुक्ति होने के कारण पंचायत कार्यालय के ताले दोपहर तक बंद रहते हैं। ऐसे में हितग्राही परेशान होकर सरपंच के घर पहुँच जाते हैं, जिसे देखते हुए सरपंच ने पंचायत के सामने ही अपना कार्यालय खोला है। वे अपने स्तर की सभी समस्याओं का निराकरण हितग्राहियों के कराते आ रहे हैं, लेकिन जो काम सचिव का है इसके लिए हितग्राही परेशान होते हैं। इस संबंध में जब सरपंच जितेंद्र पटेल से बातचीत की गई तो पंचायत का भुगतान अप्रैल माह से बंद है। अभी तक डीएससी चालू नहीं होने से सफाई कर्मी एवं पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सचिव के अतिरिक्त प्रभार के चलते पंचायत कार्यालय खुलने का कोई समय निर्धारित नहीं रहता। रोजगार सहायक से बीएलओ का काम कराने वह भी पंचायत में कभी कभी आता है, जिससे हितग्राही परेशान है। इधर इस संबंध में जब जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मेहरा गांव में स्थायी सचिव नहीं होने के कारण हितग्राहियों के परेशान होने की जानकारी मेरे पास आई है। जल्दी स्थायी सचिव की नियुक्ति मेहरा गांव पंचायत में की जाएगी। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री सविता जाड़िया की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और अलग अलग धाराओं में 25 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने 4 साल पहले नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव के अनुसार 4 वर्ष पूर्व 21 दिसंबर 2018 को पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले एक ग्राम निवासी नाबालिग युवती का अपहरण हुआ था।
परिजनों ने दूसरे दिन इसकी शिकायत पथरौटा थाने में की थी। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने किशोरी की तलाश करते हुए 15 दिनों में बरामद करने में सफलता हासिल की थी। तब इस मामले का खुलासा हुआ था कि आरोपी ललित लोवंशी ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। अपहरण करने के बाद उसने दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता के घर के पास बन रहे सरकारी स्कूल में मिस्त्री का काम करता था, जहां किशोरी भी मजदूरी करने जाती थी, जहां दोनों के बीच जान पहचान हुई। इसके बाद आरोपी 15 दिसंबर 2018 को किशोरी के घर भी गया, जहां परिवार में कोई नहीं होने के कारण उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद 21 दिसंबर को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया। पहले वह उसे ओमकारेश्वर ले गया। इसके बाद सनावद में आरोपी ने कई बार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने डीएनए भी कराया था, जिसकी रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अदालत में प्रस्तुत किए गए तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ललित लोवंशी ग्राम सलकनी अब्दुल्लागंज को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी HS यादव द्वारा पैरवी की गई। विगत दिनों सर्पदंश का शिकार पति पत्नी हुए थे। इस घटना में पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, वहीं पति इलाज के बाद स्वस्थ हो गया है। सर्पदंश से हुई महिला की मौत के मामले में शासन द्वारा 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है। पति गिरधारी ठीक होने पर सहायता राशि के लिए नगरपालिका आए तो सभापति राकेश यादव ने तहसीलदार से संपर्क कर सभी दस्तावेज जमा कराकर पीड़ित के परिवार ने 23 सितंबर को सभी दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष जमा किए। 1 सप्ताह के भीतर 4 लाख रुपए की राशि शासन से स्वीकृत कराने में मदद की। SDM मदन सिंह रघुवंशी द्वारा 27 सितंबर को 4 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई। तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी द्वारा 29 सितंबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रथम जिला न्यायाधीश हर्ष भदौरिया द्वारा उपस्थित बालिकाओं को यातायात नियम एवं बाल संरक्षण पर व्याख्यान दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि यातायात सुरक्षा नियम सामने वाले की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। वाहन चलाते वक्त हेलमेट, गाड़ी रजिस्ट्रेशन एवं बीमा बहुत ज़रूरी है। साथ ही इनके द्वारा बाल संरक्षण पर बताया गया कि बालिकाएं कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। कानून का उपयोग सदैव अपनी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। कानून का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर अधिवक्ता विधिक सेवा सदस्य जिनेंद्र कुमार जैन ने बताया कि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सड़क यातायात के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और गाड़ी सामान्य गति से ही चलाना चाहिए। प्राचार्य श्रीमती शोभा दीवान ने कहा कि यदि आप यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा का कवच स्वयं बन जाते हैं। इस अवसर पर सुरेश अहिरवार, विश्वनाथ तिवारी, खेमचंद्र प्रजापति, अश्विनी मालवीय एवं विधिक सेवा से अमर वर्मन उपस्थित रहे। गुरुवार को युवा कांग्रेस कार्यालय में 2 भाजपा कार्यकर्ता संजय चौरे और मुरली चौरे ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमू कश्यप एवं मयूर जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा। युवा कांग्रेस की नीतियों एवं संघर्ष से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। CBSE मान्यता प्राप्त जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्कूल के लगभग 22 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के लगभग 22 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में संगीत शिक्षक सोनल मालवीय उपस्थित रहीं। प्रतियोगिता का आरंभ निर्णायक सोनल मालवीय, डायरेक्टर जाफर सिद्दीकी, वनिता सिद्दीकी व प्राचार्य विशाल शुक्ला द्वारा मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रतियोगिता में वंदना चौरे, खुशी सिद्दीकी, जैनब सिद्दीकी, आंशी दुबे, अयम दुबे, अवनी जैन, इशिता सचान, तन्वी रस्तोगी, श्री राजपूत, अरमान सिद्दीकी, रिया तांबुलकर, दीपशिखा कुशवाहा, आस्था ठाकुर, ध्रुव नागेश, शिवांश बामने, अंशिता मालवीय, परीक्षित यादव ने अपनी भागीदारी की। स्कूल संचालक मनीता सिद्दीकी, प्राचार्य विशाल शुक्ला, मोनी साहू एवं निर्णायक सोनल मालवीय ने भी गीत प्रस्तुत किया। मेरा साया
बोलते एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, बस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल द्वारा सरला लॉट के सहयोग से वार्ड क्रमांक 19 की आंगनबाड़ी में बच्चों को पाठन सामग्री एवं आंगनबाड़ी में व्हाइट बोर्ड 29 सितंबर को प्रदान किया गया। इस दौरान बच्चों का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना ने प्रधानमंत्री की योजनाओं से अवगत कराया एवं नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने सेवा पखवाड़े के बारे में जानकारी दी। भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती जागृति आशीष भदौरिया ने बच्चों को बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, जिसमें भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, भाजपा नगर मंडल इटारसी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती जागृति आशीष भदौरिया, महिला मोर्चा महामंत्री श्रीमती हेमलता कदम, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी वर्मा, मंत्री मीनाक्षी राजपूत, मीडिया प्रभारी श्रीमती माधुरी, श्रीमती सुषमा राजपूत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती दीपा पारसर एवं सहायिका श्रीमती सरोज मेहरा एवं छोटे बच्चे व अन्य महिलाएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 12 के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 25 में पार्षद श्रीमती अमृता ठाकुर द्वारा बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट एवं चिप्स दिए गए। इसके साथ ही पार्षद श्रीमती ठाकुर ने आंगनवाड़ी में 2 कुर्सी प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती ज्योति मढ़ैया, रेखा मालवीय, पूजा गौर, अंजू शुक्ला आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शहर के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मापदंडों के अनुसार बालक बालिकाओं का चयन 5 कैटेगरी में अंक दिए गए। पिछले महीने के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के लिए बच्चों का चयन किया गया। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा,
कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, एसी प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ एसी एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुरानी इटारसी से धर्मकुंडी तक निर्माणाधीन सड़क में चौड़ाई कम होने के कारण आए दिन वाहन फंसते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राहगीरों का आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी इटारसी आचार्य मंगल भवन के बाजू से जमानी वाली रोड होते हुए धर्मकुंडी तक बनाई जा रही सड़क लंबे समय से विवादों में रही है, जिसके चलते इसका निर्माण कार्य विलंब से हो रहा है। इसके साथ ही चौड़ाई कम होने की वजह से भारी वाहनों का आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आए दिन रोड के किनारे पर वाहनों के पहिए फंस जा रहे हैं।
गुरुवार को सुबह जुझारपुर की ओर से पुरानी इटारसी की तरफ आ रहे ट्रक क्रमांक MP 09 NN 3881 कपरिया सीमेंट सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी में धंस गया, जिसे कुछ समय बाद बमुश्किल निकाला गया। जमानी रोड पर ट्रक का पहिया धंस जाने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें बमुश्किल जाम की स्थिति से दिक्कतों का सामना करके आवागमन करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रशासन को चाहिए कि इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए एवं इसे चौड़ाई के साथ बनाया जाए, जिससे कि भारी वाहनों को आवागमन करने में परेशानी का सामना न करना पड़े और राहगीरों को भी सरलता से आवागमन की सुविधा मिल सके। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती विजया राहटकर के इटारसी आगमन पर शहर के प्रबुद्ध जनों को संगोष्ठी वृंदावन गार्डन में संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती राहटकर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे देश में सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक सेवा के कार्य बूथ स्तर पर किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी, भाजपा जिला प्रभारी राकेश सिंह जादौन, जिलाध्यक्ष माधवदास अग्रवाल, सांसद रावदेव प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ठाकुरदास नागवंशी, माया नारोलिया, दर्शन सिंह चौधरी, संदेश पुरोहित, दीपक अग्रवाल, पीयूष शर्मा, मुकेश चंद्र मैना, शैलेंद्र सोनू दीक्षित, कल्पेश अग्रवाल, राजेश तिवारी, उमेश पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जोगिंदर सिंह, राहुल सोलंकी, राजा तिवारी, योगेंद्र सिंह राजपूत, निर्मल सिंह राजपूत, अर्चना पुरोहित सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती विजय राहटकर के इटारसी आगमन पर शहर के प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी वृंदावन गार्डन में संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती राहटकर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे देश में सेवा के कार्य किए जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक सेवा के कार्य बूथ स्तर पर किए जाएंगे की जानकारी दी। वेस्टर्न रॉयल फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले 2 नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिनमें शॉर्ट फिल्म चाहत है, जिसमें मुख्य भूमिका में बॉलीवुड के अभिनेता मुश्ताक खान नजर आएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट सट्टा नंबर 5 का दूसरा एपिसोड शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका में के गोस्वामी नजर आने वाले हैं, जिसके लिए ऑडिशन इटारसी में भी हुए। जिला नंदपुरम के विकासखंड केसला के आदर्श ग्राम चार टेकरा में अनुसूचित जाति उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता योजना सब्जी प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सीमा कासदे, विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष कृषि स्थायी समिति केसला लता पगारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा उद्यानिकी एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं पर किसानों को संबोधित किया गया। इस दौरान 27 किसानों को सामग्री का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामकिशोर यादव, जनपद सदस्य राधाबाई, भंडूरम तुकाराम, अधीक्षक वनवासी मंडल अजय साहू, जगदीश बावरिया, सानू राठौर, उद्यानिकी एवं खाद्य विभाग ब्लॉक केसला के रघुवंशी एवं आशीष ठाकुर उपस्थित हुए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पवित्र भूमि इटारसी पर नगरपालिका द्वारा श्री रामलीला दशहरा महोत्सव का आयोजन गांधी मैदान और सुखा सरोवर पुरानी इटारसी में किया जा रहा है। गांधी मैदान में गुरुवार को भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में भगवान शिव का पिनाक धनुष तोड़ा। जैसे ही भगवान ने धनुष भंग किया, वैसे ही गांधी मैदान में जय जय श्री राम की जयकारी गूंज उठे। रावण बाणासुर संवाद एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद जहां ओजपूर्ण रहे, तो जनाना राजा एवं पैटल राजा की प्रस्तुति ने दर्शकों को हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। जब सारे राजा महाराजा धनुष को तोड़ना तो दूर तिल भर हिला नहीं सके, तो जनक के करुण प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मण ने अपने तीखे तेवरों से दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और इसके बाद जैसे ही श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, तो रामलीला मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। गुरु की आज्ञा पाकर पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को हाथों में पकड़ते ही 2 टुकड़े कर दिए और माता सीता ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई। इसी दौरान विचरण कर रहे खबर सुन महर्षि मुनि भगवान परशुराम आते ही टूटा हुआ शिव धनुष देख क्रोधित हो गए। बोले, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? धनुष तोड़ने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता भरे शब्दों में तभी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने मुनि परशुराम से कहा कि नाथ शिव, धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही दास होगा। लेकिन मुनि परशुराम का क्रोध शांत होने के बजाय और बढ़ गया। तभी लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को समझाने के बाद और बढ़ते देखा। उन्होंने कह दिया कि मुनि महर्षि होकर भी क्रोध करते हो। परशुराम ने फरसा उठाकर लक्ष्मण को मारने का प्रयास किया। तभी प्रभु श्री राम की सच्चाई जानकर क्षमा याचना की और वापस लौट गए।
भगवान श्री राम की बारात शुक्रवार को श्री द्वारकाधीश मंदिर से शाम 6 बजे धूमधाम से निकाली जाएगी। बारात में विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा व शहर के साधु संत, गणमान्य नागरिक, व्यापारी, युवा, महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल होंगे। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने श्री राम बारात के लिए मुख्य बाजार में घरों व प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर बारात के लिए पीले चावल देहरी पर डालकर आमंत्रित किया। इधर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा शाम 6 बजे जयसम चौक पर बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा। इधर दिन उत्तराखंड में बंतरा रिजॉर्ट में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर युवा कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया और अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव मयूर जायसवाल एवं विधानसभा अध्यक्ष नर्मदापुरम शशांक बैस ने बताया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था हर तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश में कानून की बजाय अपराधियों का राज कायम है। सरकार भी अपराधियों की ही मदद कर रही है। अंकिता भंडारी की दर्दनाक मौत से पूरा देश गमगीन है और न्याय की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में नर्मदापुरम युवा कांग्रेस शुक्रवार शाम 6 बजे कैंडल मार्च कर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देगा। भाजपा की सरकार से न्याय की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। श्री बैस ने समस्त युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, नगर कांग्रेस सहित सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेसियों से उपस्थित होने की अपील की है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बूढ़ी माता शक्तिधाम, जहां आने से आनंद और वैभव के साथ मिलती है राजनीतिक सामाजिक सफलताएं। जीनियस प्लैनेट स्कूल में हुई एकल गायन प्रतियोगिता। रामलीला का मंचन, भगवान राम ने तोड़ा शिवजी का धनुष। जय श्री राम के नारों से गूंजा गांधी मैदान। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने पंचायत के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हितग्राही। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में स्थायी सचिव नहीं होने से हितग्राहियों की हो रही फजीहत। और किशोरी के दुष्कर्मी को 10 साल का सश्रम कारावास। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।